हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपके सामने हूँ नया वीडियो लेकर। मैं आज आपको टीच करूँगी 9th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। अब बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन रेज होते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कारण होता है इनके पीछे, और किस लिए तो हम नहीं कह सकते, बट क्या कारण है। कारण हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ पैथोजन हो, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वीक हो, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, और हो सकता है कि आप प्रॉपर वे में खाना ना खाते हो, आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, ये भी हो सकता है। और कुछ होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस भी आपके सराउंडिंग की ख़राब हो सकती हैं जिसके कारण आप बीमार पड़ते हैं। राइट, बीमार का तो हमने पता लगा लिया कि हम इस कारण बीमार पड़ते हैं। राइट, तो हम उससे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। किसी को पता है हेल्थ कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है तो हम हेल्दी हैं, और बस वो फिजिकल जो हमारी बॉडी है उससे ही रिलेटेड वो हेल्थ की बात करते हैं। जबकि हम कहेंगे हेल्थ जो है वो है कि वेलबींगनेस ऑफ सोशल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट वी कॉल हेल्थ। क्लियर? क्लियर हुआ? Clear? Well-being of social, physical and environmental mental conditions. आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया। वेलबींगनेस ऑफ सोशल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब फिजिकल तो हमें समझ में आता है कि हमारी बॉडी से रिलेटेड बात हो रही है। क्या आपने सोशल के बारे में सोचा भी? सोशल किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन किसकी बात कर रहे हैं? राइट, क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें पहले मैं अभी इसी डेफिनेशन को ओपन कर देती हूँ, इसको ही एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, फिजिकल हो गया आपकी बॉडी, मीन्स आपका जो इम्यून सिस्टम है। एक तो आपने अपनी क्लास में ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे अपने सराउंडिंग में या फैमिली मेम्बर्स को ऑब्जर्व किया होगा कि उनमें कुछ एक पर्सन ऐसे हैं जो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और कुछ एक ऐसे पर्सन है जैसे ही वेदर चेंज होता है तो उसी कारण वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। राइट, वो मोस्टली टाइम बीमार ही रहते हैं। राइट, तो इट डिपेंड करता है कि वो कम बीमार पड़ते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं डिपेंड करता है कि उनका इम्यून सिस्टम कैसा है। इम्यून सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिफेंस द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। क्लियर? तो फिजिकल का क्लियर हो गया आपको। और इस फिजिकल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हम अपनी बैलेंस डाइट लेकर। राइट, बैलेंस डाइट में हमारे प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मीन्स कि आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी कम्युनिटी कैसी है। कम्युनिटी मीन्स एक तो आप कम्युनिटी होती है कि झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया। राइट, झुग्गी झोपड़ी की अगर हम बात करते हैं, और सोशल एनवायरनमेंट। और सोशल एनवायरनमेंट एक ये होता है कि भाई हम जो है किसी से कितना घुलते मिलते हैं, किससे कितना बात करते हैं। मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर मैं बता रही हूँ कि लेट्स सपोज कि मेरी आदत है कि मैं क्लास में बस ना तो किसी बच्चे से बात करती हूँ, और ना ही मैं किसी से कुछ बातें शेयर करती हूँ, ना ही मैं उनसे उनकी नोटबुक लेती हूँ, ना ही उनकी नोटबुक को देती हूँ, अपनी नोटबुक देती हूँ, और ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स हैं। राइट, तो वो हो गया मैं सोशल इल हूँ। राइट, मैं ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती। तो ऐसे पर्सन भी क्या होते हैं, सोशली वेलबींग नहीं होते। क्लियर? तो सोशली भी हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि हम एक कहें कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, वो सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता। राइट, सोसाइटी के बगैर नहीं रहेगा तो उसका जो है मानसिक संतुलन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसके थॉट्स नहीं बन पाएंगे, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएगा। राइट, और नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस मीन्स हमारे सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। भाई हो सकता है कि भाई हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं वो कैसे हैं,
कि सुबह हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और वो स्कूल के लिए तैयार होने के बाद हम देखा कि भाई बाहर गली में ही झगड़ा हो रहा है, राइट, गली में झगड़ा हो रहा है, वो उसको गाली दे रहा है और वो उसको गाली दे रहा है, और इस तरीके से भाई और आपके पेरेंट्स के साथ ही हो रहा है, लेट्स सपोज, तो उसमें क्या होगा, आपके पेरेंट्स का भी दिमाग थोड़ा सा वो ये टेंशन में हो जाएगा, और सुबह सुबह गालियाँ सुन ली तो आपका दिन भी कैसा होगा। तो ये डेली के डेली जो गाली गलौज वाला एनवायरनमेंट, या हो सकता है कि आपके पड़ोस में नेबर ऐसे हों, कम्युनिटी ऐसी हो जहाँ पर लोग जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, चोरी वगैरह होती हो, तो ये क्या है, एनवायरनमेंट है, ये कम्युनिटी का एनवायरनमेंट है। कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि हमें देखा है कि बच्चों को जिस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाता है, या जो भी पर्सन जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है वो वैसा ही डेवलप हो जाता है। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। Well-beingness of social, physical and environmental condition that we call health. Clear? Okay. Next हमारा आता है factors that affect health. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? राइट? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, दिस इज द फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने अभी बताया है, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कम्युनिटी हेल्थ, community health, balanced diet, good economic conditions, personal hygiene, right? These are some and one more, hygiene habit, healthy habits. राइट? ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अगर हम इनको सही रखें तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। राइट? फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल मीन्स जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपनी बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। राइट? बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा तो हमें कोई भी डिजीज इजीली नहीं होगी। सोशल एनवायरनमेंट, जैसा बताया कि सोशल वेलबींगनेस होनी चाहिए, हर किसी से हमें बात करनी चाहिए, अपने थॉट्स को शेयर करना चाहिए, किसी के थॉट्स को गेन करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे बढ़ेंगी? जब हम किसी दूसरे पर्सन से बात करेंगे, उससे हम किसी की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है। राइट? अगर हमारी कम्युनिटी में मोस्टली बीमार होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हम भी बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं। राइट? तो कम्युनिटी का इफेक्ट पड़ता है ये। उसके बाद हमारा आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अगर हम नहीं लेते हैं, प्रॉपर वे में खाना नहीं खाते हैं, सुबह खा लिया, शाम को नहीं खाया या दोपहर को नहीं खाया, तो हमें बीमारी हो सकती है। और लेट्स सपोज कि हमने हमारी जो हैबिट्स है वो कहेंगे कि जंक फूड की है। राइट? जंक फूड की अगर हम बात करें, आपने पिज़्ज़ा तो सभी कहेंगे कि मोस्टली खाते ही हैं, तो पिज़्ज़ा में सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ भी होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होती हैं, और पनीर भी होता है, स्पाइसेस भी होते हैं, ऑयल भी होता है, सो मैनी थिंग्स इन देयर। बट उसको हम बैलेंस डाइट में क्यों नहीं काउंट करते, उसको हम जंक फूड में क्यों काउंट करते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा, और इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हम उसको बैलेंस डाइट में इसलिए नहीं रखा गया है। क्लियर? बर्गर है, चाउमीन है, और आपका समोसाज हैं, और कचौड़ी, टिक्की वगैरह, सो मैनी थिंग्स, राइट, दे इंक्लूड इन जंक फूड। राइट? नेक्स्ट आता है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ये गुड इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन
कि जिसमें हम कोई भी फूड को इजीली परचेज कर सकते हैं। अगर कोई गरीब है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसका पूरे दिन की 10 रुपये भी कमाई नहीं है या 100 रुपये भी कमाई नहीं है और पूरे दिन का खाना भी 200 रुपये का पड़ रहा है, तो वो कहाँ से अच्छा खाना खा पाएगा। अच्छा खाना खाने के लिए क्या चाहिए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस भी एक बेटर वे में होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हम एक बैलेंस डाइट तो एटलीस्ट परचेज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी, राइट। पर्सनल हाइजीन मीन्स कि अपने साफ़ सफाई रखना, अपने नेल्स को ट्रिम करके रखना और अपनी बॉडी की सफाई रखना और अपने नीट एंड क्लीन क्लोथ्स को कैरी करना, ये हमारे पर्सनल हाइजीन में आ रहा है। अपने दांतों की सफाई करना, अपने जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उनको बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रखना, वो हमारे पर्सनल हाइजीन में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बहुत सारे फूड को खाना और बहुत सारे काम करना हम अपने हाथों से करते हैं और नेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर बड़े हुए होंगे तो हम हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स हैं जो इनके थ्रू हमारे फूड के साथ हमारे इंटेस्टाइन और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हेल्दी रहना है तो हमारे नेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में ट्रिम होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए अगर बड़े भी हैं तो। हेल्दी हैबिट्स से रिलेटेड हम कहना चाहेंगे कि कुछ एक पर्सन होते हैं जो अल्कोहल, जो ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं, कुछ मेडिसिन्स के एडिक्ट होते हैं, तो अगर ये हमारे हेल्दी हैबिट्स में इंक्लूड नहीं है। क्लियर, हेल्दी हैबिट्स में नहीं आते हैं। भाई मैं सुबह क्या कहते हैं, सुबह मैंने खाना खाया और शाम को भाई दारू वारू आने दो, तो ये तो मेरी हेल्दी हैबिट्स नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा किडनी का फिल्ट्रेशन रेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं ड्रग्स वगैरह भी लेती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट, ड्रग्स लेती हूँ और मैं एडिक्ट हूँ, तो ये मेरी एक हेल्दी लाइफ का पार्ट नहीं है। I hope कि all these terms clear to you, right? ज़्यादा इंटरेस्टिंग बायो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आपको आने वाले समय में इससे ज़्यादा बेटर चीज़ें और भी बता सकूं। पता लग गया आपको कि भी फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स, वी डिस्कस अबाउट द डिजीज़। भाई हेल्थ की तो बात कर ली हमने, अब डिजीज़ के बारे में भी सुन लेते हैं। ये इस बेचारे को क्यों छोड़ा। देखिए, बीमारी किसी भी चीज़ की हो सकती है, राइट। बीमारी हो सकता है मुझे मानसिक तौर पर है, भाई अब तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और रात को मैं निकल जाती हूँ रात के 12 बजे और एक सीरियल किलर की तरह काम करती हूँ, मैं 5-6 को मार के घर में घुसती हूँ, राइट। तो वो क्या है, मेरा मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है, राइट। क्लियर, इसको हम कह सकते हैं कि मेंटल इलनेस, मानसिक संतुलन का बैलेंस बिगड़ जाना। क्लियर, तो डिजीज़ क्या है, एनी डिस्कम्फर्ट इन सोशल, फिजिकल एंड मेंटल, राइट। फिजिकल एंड मेंटल फैक्टर्स, मेंटल हेल्थ। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ टाइप्स ऑफ डिजीज। टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करेंगे हम किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बेसिस पर हम उसको बताएंगे कि डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज की बात करते हैं। एक्यूट डिजीज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एंड हम कह सकते हैं 2 to 3 days to 1 month हो सकती है, 2 months हो सकती है, और उसके बाद ये रिकवर हो जाती है हमारी बॉडी इस डिजीज से। एंड क्रॉनिक डिजीज
डिजीज फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड और थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर हो सकती है, इसको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। एक्यूट डिजीज के जो इम्पैक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट्स हैं, हमारी हेल्थ पर नहीं पड़ते हैं, राइट, कुछ दिन बाद अपने आप ही क्योर हो जाते हैं। बट क्रॉनिक डिजीज के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमारी हेल्थ पर डेफिनेटली पड़ते हैं, राइट। जैसे हम बात कर सकते हैं एक्यूट डिजीज में कफ, कोल्ड, एक्ने प्रॉब्लम, राइट, ये सारे किस में आते हैं, एक्यूट डिजीज में आती हैं। और क्रॉनिक डिजीज में आती है हमारे डायबिटीज, कैंसर, राइट, ये कुछ डिजीज के नाम बता दिए मैं, डायबिटीज एंड कैंसर, क्लियर, ओके। अब जो इसमें हम बात करते हैं, देखिए आपके सामने आपने देखा है कि 2 साल से जो है एक पैंडेमिक सिचुएशन चली हुई है। उस पैंडेमिक सिचुएशन में किसी एक पैथोजन ने हमें टारगेट कर रखा है, और टारगेट क्या कहेंगे, दैट पॉजिटिव एजेंट इज कोविड-19, राइट, कोविड-19। अब इसको किस में काउंट किया गया है, इस डिजीज को सार्स डिजीज में, राइट, सार्स डिजीज क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ये कोविड के हैं। सीवियर में बहुत ही खतरनाक बीमारी है, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद हम क्योर हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करती है ये, और कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही सिम्टम्स शो होते हैं, क्लियर। यहाँ तक आप करिए, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। थैंक यू।